ये जो धरती है वह शेष नाग के सिर पर है। वहीं हनुमान जी द्वारा 12 सूर्यों को निगल लिया गया मधुर फल जानकर, लिल्यों ताहि मधुर फल जानू। तो क्या यह सत्य है? क्या हमें इन्हीं सब बातों, इन्हीं सब विषयों को मानकर आगे बढ़ना चाहिए? आज की हमारी जो चर्चा है, आज का हमारा जो विचार है, इसी मुद्दे पर होगा, आध्यात्मिक सत्यता है क्या? क्योंकि जिस तरह से, जिस मार्ग से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि अंत में हमें पता चले कि हमने जिंदगी भर जो किया वह कहीं न कहीं मिथक था। यह एक लोक परंपरा, राष्ट्र परंपरा के अनुरूप किसी के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम था जो सत्य सनातन नहीं था। तब जाके क्या होगा, सोचने वाला विषय है। क्योंकि बड़ भाग मानुष तन पावा, मानव जीवन बार बार मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ना हम स्वर्ग की बात करते हैं, ना हम नरक की बात करते हैं। जो विषय पूर्णतः विज्ञान में हम उसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे, हम उस पर चर्चा ही नहीं करेंगे। आज आध्यात्म जो है वह विज्ञान पूरक हो, उस अध्यात्म पर बात करते हैं। तो विज्ञान के आधार पर हमें जो समझ में आता है, हमारा जो सूर्य है वह हाइड्रोजन और हीलियम का एक गोला है। वहाँ पर बिग बैंग होता है और बिग बैंग से एक ग्रह का निर्माण होता है जिसे पृथ्वी कहते हैं, और पृथ्वी पर धीरे धीरे जीव उत्पन्न होता है। इन्हीं जीवों में से एक जीव हम हैं जो मानव हैं। अब यह कहते हैं कि ब्राह्मण जो हैं वह मुख से पैदा हुए, क्षत्रिय जो है वह भुजाओं से, वैश्य उदर से और शूद्र जो है वह पैरों से। क्या इसे हम सत्य मान लें? तब फिर पाषाण युग, पूर्व पाषाण युग, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, यह सब चीजें क्या है? न इन सब बातों से हमारा विज्ञान का कहीं कोई लेना देना है, न ही इतिहास का। और इस मिथक को कब तक ढोएं? परमात्मा की अनुपम कृति मानव और सभी जीव हैं। इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं हैं? अगर आप मानते हैं कि आप परमात्मा की अनुपम कृति हैं और परमात्मा पर आपको अगर थोड़ा सा भी भरोसा है, थोड़ी सी भी आस्था है, तो इतना तो पता होगा कि परमात्मा की कृति है तो आप में किसी भी प्रकार की कमी तो नहीं है। आज ऐसे बहुत से महापुरुष, बहुत से ऋषि मुनि हैं जो सिर्फ और सिर्फ वायु का सेवन करके रह रहे हैं। अभी हाल पर अब देखेंगे तो दादा गुरु नर्मदा जी की परिक्रमा कर रहे हैं। पहले वह जल पर थे, अभी वायु पर है। कई सारे टेस्ट हुए हैं और सारे टेस्टों में उनका शरीर जो है वह पूर्णतः स्वस्थ पाया गया है और दिख भी रहे हैं। तो यह समझ लीजिए कि प्रकृति जो है वह आपको पूर्ण पोषित करने में सक्षम है। प्रकृति में जो पंच तत्व हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। श्री रामचरित मानस में भी इसका जिक्र है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा।
तो यह शरीर को तुलसीदास जी ने अधम क्यों कहा, वह तुलसीदास जी जाने। पर यह शरीर पंच तत्व से रचित है, इस बात से विज्ञान भी सहमत है। और इस विज्ञान पर कई रिसर्च हुए हैं, जिस रिसर्च से यह तो सिद्ध होता है कि यह शरीर जो है वह पंच तत्वों से बना है। और कोई भी चीज जिस तत्व से बना है उस पर उस तत्व का प्रभाव होगा, और उस तत्व की कमी या अधिकता से ही उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो हमारा यह मानव शरीर जो है वह अगर 5 तत्वों से बना है तो इस पर पंच तत्वों का प्रभाव होगा कि नहीं होगा, इसकी कमी या अधिकता से प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। इसी पंच तत्वों के प्रभाव से वात, पित्त और कफ रूपी त्रिशक्तियां यह गड़बड़ होती है। हमारे अंदर में मुख्य रूप से त्रिशक्ति और 3 नाड़ियों का प्रभाव होता है। नाड़ी तंत्र में कहते हैं इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। आपकी चंद्रस्वर बाईं तरफ इड़ा, वही सूर्यस्वर दाहिने तरफ पिंगला, और मध्यमा जो है वह सुषुम्ना है। सुषुम्ना नाड़ी जब जागृत होती है तो आप ध्यानस्थ स्थिति में आ जाते हैं, आप आनंद और परमानंद की स्थिति में होते हैं। यह सौभाग्य हमें लगातार 5 दिन तक प्राप्त हुआ। उस समय साधना के क्रम में हम समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है, पर वो 5 दिनों तक सुषुम्ना जागृत थी। और जब सुषुम्ना जागृत होती है तो पूर्वाभास होने लगता है। हम उस 5 दिनों में जो भी बातें कहे थे वह 100% सत्य हुआ। हमें पता नहीं था कि ऐसा होगा, हम तो बस एक अनुमान, एक चीजें आ रही थी और उसको लिखते जा रहे थे। यह लगभग 2019 की घटना है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बोरतरा ग्राम में यज्ञ चल रहा था। उसी यज्ञ के दौरान हमारी साधना चल रही थी, मंत्र साधना और ध्यान। ध्यान के साथ मंत्र साधना, मतलब सांसों में मंत्रों को घोलने का क्रम, यह अनवरत क्रम में था हमारा। और उसी क्रम में हम ना तो स्नान किए थे और वही गंदे कपड़े रात का पहने हुए कुछ ऐसा सिचुएशन निर्मित हुआ कि हमको वहाँ एक ड्राइवर के तौर पे जाना पड़ा। और वहाँ पहुँचने के बाद मंदिर गए और वहाँ पे अचानक ऐसा हुआ कि ध्यान हमारा शुरू हो गया। और कुछ घटनाक्रमों से हमें मंदिर से बाहर निकाल दिया गया। फिर हम मंदिर के बाहर रहे और उन 5 दिनों में जो भी कहा वह सब कुछ सत्य हुआ। फिर वहीं से हमारी साधना का क्रम आगे बढ़ा। वहाँ पे 1000 लोगों के साथ हमने अग्निहोत्र किया। काफ़ी सारे लोग पहुँचे, ऊर्जा विज्ञान राजेश कपूर जी, आपके जैविक जीवन शैली से ताराचंद बेलजी भाई, गौ सेवा सदन से चौधरी जी, मंगल सिंह चौधरी जी, विजय कसाना जी गाजियाबाद से, इस तरह से और बहुत सी हस्तियां आई। साउथ से आनंद स्वामी जी और उनकी टीम, उमा महेश जी, बहुत से नाम हैं जो वहाँ पर पहुँचे थे और यह कार्यक्रम हुआ। उसके बाद राजेश कपूर जी के कथन अनुसार हम बेमेतरा से जो राजीव दीक्षित जी की यात्रा उस समय प्रारंभ करना चाह रहे थे, क्योंकि वह राजीव भाई की अंतिम सभा स्थली थी राम मंदिर, वहीं से हम आगे बढ़ना चाह रहे थे। कपूर जी ने कहा नहीं, अभी समय नहीं आया, साधना का क्रम और थोड़ा आगे बढ़ाइए। फिर हम
रुक गए और हमने साधना शुरू किया। तो वहाँ पे हमारी मौन साधना प्रारंभ हुई। मौन साधना चली 6 महीने तक। 6 महीने के मौन साधना को खोलने के बाद अमरकंटक जाना हुआ और अमरकंटक में फिर लगा नहीं, हमें माँ नर्मदा की परिक्रमा करनी है। तो उस परिक्रमा को मैया के सहारे परिक्रमा का नाम दिया गया था। और यह परिक्रमा हम बिना पैसे के पहाड़ों के रास्ते अकेले निकल पड़े और हमारी परिक्रमा पूर्ण हुई। इस परिक्रमा के दौरान हम लगभग हजारों रुपए दान किए हैं, जबकि 1 रुपए लेकर नहीं चले थे। हमारी परिक्रमा पूर्णतः पैदल तो नहीं थी। मैया के सहारे परिक्रमा का मतलब ये था कि कोई अगर आग्रह करे कि हम जा रहे हैं उधर, आपको छोड़ देंगे, ले चलते हैं, तो बैठ जाते थे। इस तरह से गाड़ियों में भी बैठे। कोई महात्मा ने बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेन रूट है, तो ट्रेन में भी बैठे। और इस तरह करते हुए हम पहुँच गए समुद्र के तट पर। समुद्र तट पहुँचने से पहले हम तेली भट्टायन सियाराम बाबा का दर्शन करके निकले थे। फिर आया वेदांतु संगम। वेदांतु संगम में एक तरफ संगम दिख रहा था और दूसरी तरफ एक आश्रम दिख रहा था। समय काफ़ी हो चुका था, तेज भूख लग रही थी, लेकिन दूसरी तरफ संगम आकर्षित कर रहा था। तब हमारे पास 2 में से एक को चुनना था, तो हमने फिर संगम पे जाना तय किया। और जैसे संगम पे गए, कमर तक पानी में चले गए। वहाँ जाने के बाद लगा नहीं, यहाँ स्नान नहीं करेंगे, यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे। थोड़ा सा निकल के आए और दूसरी जगह पे गए, वहाँ डुबकी लगाए। कुछ मिला जो प्राकृतिक फल जैसा था। अंदर डुबकी लगाए तो एक पौधा था, उस पे था। मन किया इसे खा लिए। जो भूख था वो शांत हो गया और लगभग 2-3 घंटे हम वहाँ पड़े रहे, गहरे ध्यान में चले गए। जब वहाँ से उठे तब जाके उषा क्रिया का हमें बोध हुआ। संपूर्ण उषा क्रिया जो 1 घंटे का है, हमने वहाँ पर किया। वेदांतु संगम को मरकटे संगम भी बोलते हैं और वहाँ पर मेला भी लगता है। वहीं आगे गए आश्रम में, तो वहाँ पे शिव जी का मंदिर था। हमने आश्रम में पहुँच के आग्रह किया कि हम यहाँ विश्राम करेंगे, रुकेंगे। तो आश्रम वालों ने कहा कि यहाँ पे सदाव्रत की व्यवस्था तो है नहीं, तो यहाँ पे रुकने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। हमने कहा हमें भोजन की लालसा नहीं है, ना वो है, हम तो बस रुकना चाहते हैं, आप भोजन कराएं ना कराएं कोई विषय नहीं है। फिर हम वहाँ पे रुक गए और ऐसी कुछ कृपा बनी कि कुछ लोग आए, उन्होंने फिर भोजन की व्यवस्था की। वहीं पर एक व्यक्ति आए थे जिनको सोराइसिस का प्रॉब्लम था। वह सोराइसिस उनके सिर्फ हाथ में यहाँ तक ही बस सही था और चेहरा थोड़ा ठीक दिख रहा था, बाकी पूरे शरीर में सोराइसिस था। हमने देखा और कुछ कुछ उपाय बताया उनको। तो 3 दिन वहाँ उनके साथ रहे। 3 दिनों में ही उनका सोराइसिस काफ़ी हद तक ठीक हो गया। फिर वो आग्रह किए तो उनके यहाँ गए और उनके यहाँ भोजन प्रसाद लिए। फिर आगे कुछ दूर तक वो छोड़े। इस तरह से हमारा कारवां आगे बढ़ता गया और हम समुद्र तट पर पहुँचे। समुद्र तट पर पहुँचे तब हमारे पास नाव के लिए पैसे नहीं थे। सब टिकट बुक कर रहे थे और हम टिकट बुक नहीं कर रहे थे। तो एक परिक्रमावासी थे, उनको एहसास हुआ कि शायद इनके पास पैसे हैं नहीं, तो वो अकेले में बुलाया और बुला के बोले कि आपका टिकट मैं करा देता हूँ। हमने कहा नहीं, कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, हो जाएगा करके। फिर दूसरे दिन सुबह और जो बस में नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे, उन्होंने आग्रह किया कि आप हमारे यहाँ प्रसाद पाइए। तो जैसे प्रसाद के लिए बैठे, फिर कुछ लोग आए, दक्षिणा देने लगे। उस दक्षिणे से टिकट की व्यवस्था हो गई और बिना टिकट हम नाव तक पहुँच गए।
वहाँ पे बैठे थे, तब तक हमारे पास सिर्फ टिकट की व्यवस्था थी। 350 रुपये कुछ लगता था, तो उतना था, हो गया था हमारे पास। अचानक से एक बस से सारे लोग आए और उन्होंने कहा कि आप पैदल पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, हम तो बस से कर रहे हैं। और सभी लोग दक्षिणा देने लगे, कोई 50 रुपये, कोई 100 रुपये, कोई 500 रुपये, और हमारे पास बहुत से पैसे हो गए। फिर हमें लगा यार ये तो पैसा बहुत ज़्यादा हो गया। फिर हम देखे वहाँ पे कुछ छोटी छोटी बच्चियाँ थी, तो हमने कहा चलिए कन्याओं को दे देते हैं हम। हमने भी खूब दान किया, अपने नाव के लिए पैसे रखे, कुछ थोड़ा बहुत पैसा और बचा। हम निकल पड़े आगे। आगे निकले, किसी ने कहा आप कहाँ जाओगे? हमने कहा जहाँ मैया ले जाए। आगे भोजन की व्यवस्था वो समझे। फिर हमने जैसे आगे हम पहुँचे, नाव से हाथ जोड़े, कुछ लोग मिल गए, वह भोजन के लिए आग्रह करने लगे। भोजन हुआ, वहाँ पे फिर दक्षिणा मिला, और इस तरह से हमारी यात्रा आगे बढ़ती गई। वहाँ से हम ट्रेन रूट पकड़ लिए और निकल गए हरिद्वार। गंगा जी का दर्शन, गंगा जी स्नान, वहाँ से आ गए वृंदावन। वृंदावन में यमुना जी का स्नान, यमुना दर्शन। वहाँ फिर आश्रम से श्यामा दाई द्वारा दिया गया डब्बे में घी, लगभग 2 किलो घी था, कुछ दक्षिणा, मैया जी के लिए साड़ी। तो ये सारी चीज़ें लेकर हम पहुँच गए अमरकंटक। अमरकंटक में भंडारा कराए, और वह भंडारा आज तक अमरकंटक में कपिल कुटी वालों के साथ चल ही रहा है। हमारा थोड़ा बहुत आंशिक, दाल में नमक के बराबर आंशिक दान वहाँ जाता है और चलते रहता है। इस तरह से साधना का क्रम चल ही रहा था। इन सब चीज़ों में एक चीज़ समझ में आया कि कहीं हम मंदिरों के चक्कर में भटक तो नहीं रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना, अंतःमति तमसो गति। अंत में जो मति होगी, गति उसी प्रकार होनी है। और आपका जो शरीर है, आपके शरीर में ही परमात्मा का वास है। ईश्वर अंश जीव विनाशी। वह परमात्मा को वास कहाँ पर है? देखिए, आपका जो शरीर है, इस शरीर में ऐसा कौन सा चीज़ है जिसके पूर्णतः बंद होने से यह कहा जाता है कि आपकी मृत्यु हो गई, आपकी डेथ हो गई? देखते हैं ना, नाड़ी देखते हैं, वात, पित्त, कफ। हम इसे कहते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। यह त्रिशक्तियाँ। लोग कहते हैं ना त्रिदोष, हम त्रिदोष नहीं, हम त्रिशक्तियाँ कहते हैं। वात, पित्त, कफ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसी तरह से हम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष नहीं कहते, हम कहते हैं कृष्ण पक्ष और राधा पक्ष। तो ये त्रिशक्ति जो है, यह धड़कन कब तक समझ में आता है? जब तक आपका हार्ट जो है कितने बार धड़कता है 1 मिनट में? 72 बार। 72 बार जो हार्ट धड़कता है, तभी आपका जो शरीर है वह क्रिएशन पे है। परमात्मा का काम क्या है? संरचना करना। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी अनवरत कर रही है, बिना रुके, एक भी सेकंड का आगे ना पीछे। नियमित, नियमतः और निरंतर परिक्रमा चल रही है। उसी परिक्रमा के अनुरूप दिन, रात, 6 ऋतुएं, मौसम चेंज होना, सुबह से शाम होना, शाम से फिर सुबह होना, यह चल रहा है। इसी तरह से जिस शरीर में भी अगर आत्मा रूपी परमात्मा है, मतलब उसका क्रिएशन चलता रहेगा। जैसे ही आपका हार्ट पंप करना बंद हुआ, सांसें रुकी, शरीर क्षीण होना शुरू होता है, पंचतत्वों में विलीन होना शुरू होता है, और आप जो हैं अपने अपने ऊर्जा तत्वों में समाहित हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो जाती है? उसी शक्ति को हम कहते हैं परम शक्ति, परमात्मा की शक्ति। यह मिथक ही लगता है कि कोई
देवता जैसे शिव जी, चूड़ा बांधे हुए, गले में सांप, डमरू, त्रिशूल, बाघांबर या फिर नागा रूप में, क्या यह संभव है? विष्णु जी, किसने दिया यह रूप? ब्रह्मा जी। यह रूप देने वाले हैं कौन? किसने देखा है परमात्मा को? अगर परमात्मा है तो देखा किसने है? क्योंकि शास्त्र में अगर जाएं तो कहते हैं कि परमात्मा अव्यक्त, अजन्मा और अविनाशी है। तो अजन्मा, अव्यक्त और अविनाशी परमात्मा की साधना और आराधना आप अपने व्यक्त रूप में कर रहे हैं तो वह कर्म हुआ कि विकर्म हुआ? यह गहरा विषय है, सोचनीय विषय है, चिंतनीय विषय है कि कहीं आप आध्यात्मिक सत्यता में गलत मार्ग पर तो नहीं हैं, कहीं आप भटके हुए तो नहीं हैं। अगर सचमुच परमात्मा इस रूप में है तो बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हुए बस खाई पे गिर जाती है, सारे यात्री मर जाते हैं। वहाँ एक भूकंप आ जाता है, बहुत से लोग दब जाते हैं, मर जाते हैं। प्लेन जा रही है, क्रैश हो गया, सभी लोग मर गए। कहाँ है ये भगवान? क्यों नहीं दिख रहा है इनको? छोटे छोटे बच्चों का क्या कसूर है? कहते ना गुनाहों का फल, तो छोटे छोटे बच्चों ने क्या ऐसा कर दिया जो उनको उसका भुगतना भोगना पड़ रहा है? हमारे ऋषि मुनियों की बात कहते हैं कि ऋषि मुनियों में अपार शक्तियां हैं, हमारे शंकराचार्यों में अपार शक्तियां हैं। हमारे ऋषि मुनि जो हैं वह सक्षम है सभी चीज़ के लिए। हमारे देवी देवता सक्षम है, हनुमान जी सशरीर हैं। तो क्यों भारत देश सालों साल गुलाम रहा? मुगलों के इतने आतंक के बाद, सिर्फ मुगल नहीं, शक, हूण, अंग्रेज जो भी आए, जितने लोगों ने भी, इतिहास के बारे में उतना ज़्यादा मुझे जानकारी तो है नहीं, लेकिन यह तो जानकारी है कि हम गुलाम रहे हैं। तो जहाँ इतने देवी देवता हैं और इतने संत महंत हैं, कहते हैं ना पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, बहुत लोग हुआ करते थे, तो क्यों नहीं बचा पाए देश को गुलामी से? अगर इसी तरह से हम भी उसी डर्रे पे चलते रहे तो पुनः वह दिन आने वाला है कि हम फिर से गुलाम हो जाएंगे। अभी तो मानसिक गुलाम है ही हम। यह समझ लीजिए कि आपका जो शरीर है, इस शरीर की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग कालों में, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग दैत्य होते हैं। आज का दैत्य जो है वह बीमारियां हैं। इन बीमारियों से अगर अपने आप को बचाना है तो बीमारियों से बचाने के लिए आपको शरीर की साधना आवश्यक है। शरीर जो भगवान रूपी शरीर है, इसी में परमात्मा का वास है और परमात्मा का वास आपके हृदय में है। तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो भी क्रिया करते हैं वह क्रिया पूजा है, वही क्रिया साधना का क्रम है। तो शरीर को स्वस्थ रखें, आंतरिक अंगों को स्वस्थ रखने के लिए प्राणायाम, परायण होना, प्राणायाम के बाद मेडिटेशन जो है आपका, वह ध्यान, स्वाध्याय, यह क्रम जब तक आप नहीं करेंगे आध्यात्मिक सत्यता को आप छू ही नहीं पाएंगे। स्वाध्याय यह स्वानुभूति की चीज़ें हैं। अपनी स्वयं की अनुभूति से जाने कि सत्यता क्या है।
दूसरों की अनुभूतियों को, दूसरों के मंतव्यों का शिकार कब तक होते रहेंगे? प्लूटो, अरस्तु, दयानंद सरस्वती, आपके कबीर जी, स्वामी विवेकानंद जी, बुद्ध, महावीर, नानक साहब, सभी की अगर माने तो परमात्मा की ऐसी कोई छवि इन लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। तो क्या यह सब अनभिज्ञ थे, अनजान थे? छत्तीसगढ़ में प्रचलित स्थिति, संत बाबा गुरु घासीदास जी, यह भी ध्यानस्थ अवस्था में रहते थे और इन्होंने भी एक बात कही, मन के एक समान। तो सर्व मानव की उत्पत्ति एक ही जगह से है कि नहीं है? जितने भी मानव हैं उनकी उत्पत्ति अगर शास्त्रों की बात करें तो मनु और शतरूपा से कहते हैं, तो फिर हम सब अलग कैसे हुए? अलग अलग जातियां कहां से आई? आज विडंबना यह है कि भारत और अन्य देशों में धर्म और जाति ये दो ही है जो हमें बांट रहा है। आप सिर्फ एक श्री कृष्ण की बात करते हैं, चले जाइए वृंदावन, मथुरा, आपको एक कृष्ण नहीं मिलेगा। कहीं राधा वल्लभ तो कहीं बाके बिहारी, कहीं रेवती रमन तो कहीं राधा रमन, कहीं प्रेम मंदिर तो कहीं प्रियाकांत जो, कहीं लाडली लाल तो कहीं रसिक बिहारी। हजारों नाम, कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि कृष्ण है कहाँ। सबकी पूजा पद्धति अलग, सबका तिलक अलग। अब बताइए किस तरह से बट रहे हैं हम? इतनी ही भिन्नता आपको रामानंदी में भी मिलेगा। वहीं आप भोलेनाथ में जाते हैं तो वहां पे भी भिन्नता है, माताओं में भी भिन्नता मिलेगी आपको। जबकि कहते हैं ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक साधना, वह साधना आध्यात्मिक सत्यता की साधना हो, सत्य हो, मिथ्या ना हो। जिस मार्ग पर आप जा रहे हैं उसकी मंजिल में आपका परमात्मा हो, तभी तो सही है ना। पता चले कि आप दूसरे रास्ते पर निकल पड़े हैं, जिस रास्ते पर परमात्मा है ही नहीं। यह मुझे तो हजम नहीं होता है कि इंसान जो है वह परमात्मा बनाए। मैं तो कहता हूँ कि हम सभी परमात्मा की कृति हैं और परमात्मा ने हमें बनाया है। तो आप इंसानों के बनाए हुए, इंसानों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठित किए हुए की साधना करना चाहते हैं कि परमात्मा की कृति को मानना चाहते हैं? इन्हीं सब सवालों को अवश्य समझिएगा और समझने के बाद इस रहस्य को जानने का प्रयास करिए, स्वाध्याय करिए, साधना करिए। उषा क्रिया के क्रम में हम प्रतिदिन सुबह 6 बजे से 7 बजे इसी क्रम को आगे लेकर जाते हैं। आध्यात्मिक सत्यता के साथ हमारी उषा क्रिया होती है, जो आपको स्वस्थ, शतायु और आनंदित जीवन देने में सक्षम है। जो आपको स्वस्थ बनाए, शतायु बनाए, आनंदित बनाए, वह कहीं न कहीं आध्यात्मिक सत्यता, स्वाध्याय का सही क्रम है। यह हम दावा नहीं कर रहे हैं, हमें जहाँ तक समझ में आया है उसे हम आगे लेकर चल रहे हैं। आप भी करना प्रारंभ करें। कम से कम 1 दिन करके देखें, 2 दिन करके देखें। कर नहीं सकते हैं तो हमारे YouTube में जो वीडियोस हैं उसको देखें और देखकर बताएं कि यहाँ पे
शरीर के क्रम के हिसाब से, शारीरिक क्रम जैसे सूक्ष्म व्यायाम, सूर्य नमस्कार, पंचतत्व, बाबा आसन, मूल उषा क्रिया, इसके साथ में सीताराम राधे श्याम का भजन होता है, आपका 5 मंत्र होता है, 5 चौपाइयाँ आती हैं, बार बार ओम ओमकार होता है, तो कहाँ पे पूजा छूटा। ध्यान में हम बार बार कहते हैं कि ध्यान मंत्र साधना के साथ करिए, अगर गुरु मंत्र है आपके पास तो। 1 घंटा इस अभ्यास को करके बंद करने की बात नहीं कहते हम तो कहते हैं कि सोते जागते उठते बैठते आपकी सांसों में समाहित हो जाए आपका गुरु मंत्र। एक साधे सब सधय, सब साधे सब जाए, एकेन ज्ञातेन सर्वमिदं सर्वज्ञम। अगर एक चीज का ज्ञान हो गया, परम सत्य का ज्ञान हो गया, तो आप सर्वज्ञ हो गए। बस इसी कामना के साथ हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ हों, शतायु हों और आनंदित हों। इसी क्रम में यह उषा क्रिया जहाँ तक हमें समझ में आया है आप तक ला रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि उषा क्रिया नियमित, नियमतः और निरंतर करने वाला व्यक्ति कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा, कभी उसको किसी मेडिसिन की आवश्यकता नहीं होगी, और वह स्वस्थ होगा, शतायु होगा, आनंदित होगा। जिस तरह से कुछ लोग हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं, वह लगभग 5 से 6 वर्ष हो गया, आज तक न वो न उनके घर वाले हॉस्पिटल गए हैं, न किसी प्रकार का दवाई लिए हैं। तो आप भी अगर स्वस्थ, शतायु, आनंदित जीवन चाहते हैं तो TDS तत्वम डिवाइन सोल तो आप हैं ही, उसको समझें, क्योंकि आप सभी तत्व हैं, और डिवाइन मतलब दिव्य हैं, और सोल मतलब आत्मा है। लेकिन आपको यह सब करने से रोकेगा तत्वम डिवाइन सोल की जगह TDS डेविल सोल, तत्वम डेविल सोल। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पहलू अगर डिवाइन है तो दूसरा पहलू डेविल भी है। जहाँ दिव्य है वहाँ दैत्य भी होगा, तो वह दैत्य तत्व इस मार्ग में आने से रोकेगा। हो सकता है आपको आपका अहंकार बढ़ा के कर दे कि आप कहाँ उसके पीछे ये भी हो सकता है। हो सकता है यह आपको हो कि नहीं, मैं उठ नहीं सकता, मेरे पास समय नहीं है, मुझे कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, शारीरिक समस्या आ जाती है, इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इतना ध्यान रखें, समय चूक ना जाए। आज जिस तरह से हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, कैंसर, पैरालाइज्ड, हार्ट, लीवर, किडनी फेलियर लगातार बढ़ते जा रहा है, बिना चूके, बिना रुके आप आज से ही क्रिया प्रारंभ करें और स्वस्थ, शतायु, आनंदित जीवन के मार्ग में आगे बढ़ें। साथ ही अगर आप उषा क्रिया के साथ 3SR का प्रयोग करते हैं तो और अद्भुत लाभ होने वाला है। रीज़न ये है कि आजकल हमारे खेतों में कार्बन मटेरियल कम हो गया है। हम चावल, गेहूं की जगह मान लीजिए मिलेट्स लेते हैं, मोटा अनाज लेते हैं, तो हमारे खेतों में ही उर्वरकता नहीं है तो मिलेट्स क्या काम करेगा। तो इसलिए हम आपको प्राकृतिक चीज़ों से निर्मित जड़ी बूटियाँ, इसका पोषण आहार देते हैं। तेलों में कुछ जड़ी बूटियाँ डली हुई है, वह आपके रोम रोम छिद्र को खोलकर रोम रोम को जागृत करता है। वहीं आपका नाभि द्वारा 360 प्लस हड्डियों के जोड़ों को खोलता है, 72,000 प्लस नाड़ी तंत्र को एक्टिव करता है, आपके पूरे शरीर, पूरी त्वचा को एक्टिव करता है, आपके मुख्य 12 ऑर्गन को एक्टिव करता है, आपके ब्रेन तक अच्छे रूप में ब्लड का संचार करता है, जो आपके पैर से लेकर ब्रेन तक पहुंचता है,